नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। बगैर भूमिका के सीधी बात, जो सच दिखाएगा वो मारा जाएगा। भारत समाचार और दैनिक भास्कर, इन दोनों के ऊपर आज छापे पड़े हैं। आप ये बताइए कि भारत समाचार उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा चैनल है जो लखनऊ के अंदर बैठ करके योगी सरकार की आंख में आंख डाल करके सच बोलने का काम कर रहा है, सच दिखाने का काम कर रहा है। भारत समाचार के ऊपर छापा पड़ा है। भारत समाचार के एडिटर इन चीफ ब्रजेश मिश्रा के घर पर छापा पड़ा है। स्टेट हेड वीरेंद्र सिंह के घर पर छापा पड़ा है। ये छापा कब तक आप लोगों को ऐसे डराएंगे? सीधे सीधे कह दीजिए कि हमारे खिलाफ कोई खबर नहीं लिखेगा, जो खबर लिखेगा उसको इस तरह से डराएंगे आप। दूसरी तरफ दैनिक भास्कर के अलग अलग शहर, अलग अलग राज्यों में, वहां पर उनके कार्यालय पर छापा पड़ा है। भोपाल में, अहमदाबाद में, जयपुर में, हैदराबाद में, कितने शहरों में छापा पड़ा है एक साथ। आप ये बताइए, ये लोग कर क्या रहे हैं? ये लोग सिर्फ इतना कर रहे हैं कि सच दिखा रहे हैं, और सच दिखाना इतना बड़ा गुनाह हो गया। आप मालूम है कि 6 महीने बाद में उत्तर प्रदेश का चुनाव है, आपकी टांगे लड़खड़ा रही है, आपके बस का नहीं है कुछ भी। खड़े होकर के आप 5 मिनट तक ये बता नहीं सकते हैं कि सरकार ने क्या कुछ काम किया है। आपके काम के ऊपर आपको भरोसा नहीं है, और आप तमाम जगह पर छापे डाल करके लोगों को डराने का काम कर रहे हैं। ये वो अखबार है जो बेरोजगारी पर, महंगाई पर, कोरोना में सरकार की बद इंतजामी पर लगातार सरकार की आंख में आंख डाल करके सच बोल रहे थे। कितनी सारी रिपोर्ट हमने आपको दिखाई दैनिक भास्कर की। दैनिक भास्कर के हवाले से हमने खबरें आपको दिखाई है। कितनी सारी खबरें उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के दौरान भारत समाचार ने ब्रेक की है। भारत समाचार ने दिखाया किस तरह से गुंडाई की जा रही थी, लेकिन उन लोगों के ऊपर किस तरह से छापे मारा जा रहा है। इससे ज्यादा लोकतंत्र के लिए अब कुछ बचा नहीं है। लोकतंत्र इस देश में है या नहीं है, यह आप तय कीजिए। अगर लोकतंत्र है तो फिर इस तरह से सच दिखाने वालों के ऊपर इस तरह की छापेमारी, ये कमाल हो रहा है। साहब, हम लोग क्या करें? बताइए, हम लोग क्या करें? हमारा काम है खबर दिखाना, खबर बताना। हम क्या करने लग जाएं? हम वो छोले कुलचे दिखाने वाले यूट्यूब चैनल बन जाए, जो छोले कुलचे दिखाते हैं कि इस गली में छोले अच्छे मिलते हैं, इसमें ये आइसक्रीम अच्छी मिलती है, वो काम करने लग जाएं? जनता की आवाज गोदी मीडिया ने दिखाना बंद कर दिया है, तो कोई तो जनता की आवाज दिखाए। अब सीधे सीधे छापेमारी हो रही है। ब्रजेश मिश्रा वाकई बड़ी शख्सियत है, बड़े पत्रकार हैं। और ब्रजेश मिश्रा का ये ट्वीट आप देखिए, इतनी बड़ी हिम्मत जो है वो हर कोई नहीं कर सकता, लेकिन जो हिम्मत कर रहा है उसके ऊपर आप किस तरह से जो है वो छापे डाल रहे हैं। ये ब्रजेश मिश्रा का ट्वीट है, ये 30 अप्रैल 2021 का ट्वीट है। 2 मई को जब 5 राज्यों के चुनाव के परिणाम आने थे, जिसमें बंगाल का भी परिणाम आना था, हर कोई उस वक्त में जानने की कोशिश कर रहा था कि क्या होने वाला चुनाव में। और उस दिन चुनाव की जो काउंटिंग होती है, उस दिन टीआरपी सबसे ऊपर जाती है, हर कोई टीवी देखता है। लेकिन उस वक्त में ब्रजेश मिश्रा ने कहा था कि नहीं, हम मतगणना की कवरेज नहीं करेंगे। ये ब्रजेश मिश्रा ने, देखिए, ये 30 अप्रैल 2021 का ट्वीट है कि भारत समाचार से हम 2 मई की मतगणना की कवरेज नहीं करेंगे, और इस दिन हम पंचायत के चुनाव के नतीजे आने हैं, लेकिन हम इससे अलग कर रहे हैं। हमारी प्राथमिकता है ऑक्सीजन बेड और जीवन रक्षक दवाइयां कैसे मिले, ये खबर हम दिखाएंगे। ये खबर ये लोग दिखा रहे थे कि कैसे गंगा के अंदर लाशें बह रही हैं, कैसे सरकारी आंकड़े मौत के वो झूठे हैं। ये खबरें लगातार ये दिखा रहे थे। अहमदाबाद की खबर, ये दैनिक भास्कर की खबर थी। गुजरात सरकार का दावा कि 1 महीने में 3578 मौत हुई है, और भास्कर ने एक्सपोज किया था कि अहमदाबाद में इसी दौरान 3416 मौतें हो चुकी हैं, कि अकेले एक शहर में, जबकि सरकार ये कह रही थी कि 1 महीना के अंदर पूरे प्रदेश में ये मौतें हुई है। तो इस तरह से एक्सपोज करने का काम कौन कर रहा था? कुछ एक लोग हैं जो काम कर रहे थे, और आप उन लोगों पर इस तरह की बंदिश से डाल रहे हैं, इस तरह से उनको डराने का काम कर रहे हैं। माफ कीजिएगा साहब, ये लोकतंत्र नहीं है। आप इस तरह से बंद करवा दीजिए, प्रेस को खत्म करवा दीजिए। ये लेकिन इस तरह से प्रेस नहीं चलती है।
आप देखिए रवीश कुमार ने लिखा है इसको लेकर के, रवीश कुमार ने ट्वीट किया। रवीश कुमार ट्वीट करते नहीं हैं, लेकिन कोई बहुत बड़ा मुद्दा होता है तो रवीश कुमार ट्वीट करने के लिए आते हैं। रवीश कुमार ने लिखा है कि जनता को गुमराह और बेखबर करना, गोदी मीडिया से जो अलग होगा छापा पड़ेगा। देखना उसके भाषणों में लोकतंत्र का जिक्र बढ़ने वाला है और लोकतंत्र उतना ही रोंदा जाने वाला है। भास्कर भारत समाचार पर छापे नहीं पड़े हैं, जनता के घर पर छापे पड़े हैं। बोलो मत, चुपचाप 110 रुपए का पेट्रोल खरीदो। 110 रुपए का पेट्रोल हो गया, 200 रुपए का सरसों का तेल हो गया, सिलेंडर जो है वो 800 रुपए का बिक रहा है। और आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? एक तरफ आप जनता की जेब काटते रहे, कोई खबर भी ना बताए, कोई खबर भी ना सुनाए। देखिए किस तरह से जो है वो अखबार पहले छपते थे फिर बिकते थे, अब अखबार पहले बिकते हैं फिर छपते हैं। और जिन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया उनके घर पर आप इस तरह की छापेमारी करवा रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए आपको कि किस तरह से, चाहे भारत समाचार हो चाहे दैनिक भास्कर हो, लेकिन इन दोनों ने तय कर लिया है। ब्रजेश मिश्रा ने तय किया है और दैनिक भास्कर ने, इन्होंने कहा है कि हम सच दिखाएंगे, हम सच दिखाएंगे, हम सच के साथ में हैं। दैनिक भास्कर ने कहा कि मैं स्वतंत्र हूं क्योंकि मैं भास्कर हूं, भास्कर में चलेगी पाठकों की मर्जी, पाठकों की मर्जी चलेगी। तो आप ये बताइए कि पाठकों को भी तय करना होगा, देश की जनता को भी तय करना होगा कि आप क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं। सच में आपको ये तय करना पड़ेगा। इस दौर में पत्रकारिता करनी आसान नहीं है, और जो लोग पत्रकारिता कर रहे हैं उनके साथ खड़े होइए, उनको मजबूत कीजिए। किसी को शौक नहीं है कि अपने परिवार को, अपने खुद को, वो अपने जीवन को संकट में डालना किसी को शौक नहीं है। कोई भी लोग, हम जैसा कोई भी व्यक्ति चाहे तो 15,000 की, 18,000 की, 25,000 की, 30,000 की, 50,000 की, लाख रुपए की नौकरी कहीं ना कहीं कर सकता अपनी काबिलियत के दम पर। लेकिन अगर वो पत्रकारिता कर रहा है तो उसके प्रति आपका भी कुछ दायित्व बनता है कि उसकी हिम्मत बढ़ाइए। आपको भास्कर के साथ खड़ा होना होगा, आपको भारत समाचार के साथ खड़ा होना होगा, आपको जो जो लोग देश में सच दिखा रहे हैं उनके साथ खड़ा होना होगा। और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो एक एक करके जिस तरह से झाड़ू में से एक एक सीख निकाल करके झाड़ू को तोड़ते हैं, वैसे तोड़ते चले जाएंगे। और फिर जो समाज की गंदगी है, जो सरकार की गंदगी है, वो इतनी ज्यादा हो जाएगी कि आपको बदबू आने लगेगी, आपके घरों के अंदर आपको बदबू आने लगेगी, इतनी गंदगी हो जाएगी। यकीन मानिए जंतर मंतर पर अभी प्रोटेस्ट नहीं होते हैं, अभी बंद है, लेकिन जंतर मंतर पर ऐसे ऐसे भक्तों के इंटरव्यू मैंने खुद किए हैं जो सरकार के भक्त थे, उन्होंने आंखें नहीं खोली। उसके बाद में जब LIC बिका, जब बैंक बिका, जब वो लोग निकल करके आए जंतर मंतर पर, तब उन्होंने कहा कि हमें बचा लीजिए, हमारी आवाज को दिखाइए। क्योंकि वो बड़े बड़े चैनल, वो गोदी मीडिया के चैनल, उन्होंने आना बंद कर दिया था उनकी विरोध प्रदर्शनों में। इसलिए समय है, देश को बचाइए, जो सच बोल रहा है उसके साथ खड़े होइए। इससे ज्यादा काला दिन लोकतंत्र के लिए नहीं हो सकता। आप, इस देश का झंडा जो है वो तिरंगा है, और इस देश के झंडा हमें, वो जो अशोक चक्र है वो हमें यही वो देता है कि हम काम करें। हम एक रंग के नहीं हैं, इस देश में हर प्रकार के धर्म, जाति, समुदाय, सबको साथ लेकर के चलने का। इस सरकार पता नहीं किस तरह से एक ही तरह की विचारधारा, एक ही तरह के लोग, सब कुछ एक ही तरह का रखना चाह रहे हैं। आखिरकार कैसे देश चलेगा? सवाल पूछिए अपने आप से। बताइए लोगों को कैसे जो है सच बोलने वालों को डराया जा रहा है। ये जरूरी है हमें भारत समाचार के साथ में इस समय खड़ा होना, ये जरूरी है हमें दैनिक भास्कर के साथ खड़ा होना, वरना कल आपके साथ खड़े होने वाला कोई नहीं मिलेगा। अगर आप आज किसी के बुरे में खड़े नहीं होंगे तो कल आपको जब बुरा समय आपके ऊपर आएगा तो आपके ऊपर साथ में कोई खड़ा होने वाला नहीं मिलेगा। इस बात को सोचिए, समझिए। बच्चे आपके भी हैं, परिवार आपका भी है, आपके बच्चों को भी नौकरी चाहिए, आपके परिवार का भी रसोई चलना है। इतना महंगा सब कुछ हो जाएगा, आप कोई आपकी खबर नहीं बोलेगा, कोई महंगाई के ऊपर बात नहीं करेगा, तो वो प्रेशर तो आपके ऊपर भी आएगा। सोचिए इस बात को। भक्त मत बनिए सरकार का। ये विपक्ष में आप भी आएंगे, आपको भी जरूरत होगी। शेयर करिए इस खबर को ताकि लोगों को पता चल सके कि किस तरह से समाज में, देश में
किस तरह की गुंडागर्दी चल रही है, और सब कुछ लोकतंत्र के नाम पर। इस तरह से रवीश कुमार ने कहा है कि अभी लोकतंत्र के नाम पर साहब का भाषण आएगा, देखना 1-2 दिन में साहब का भाषण आएगा संसद के अंदर। शेयर करिए इस खबर को, और आपका जो भी विचार हो, जो भी राय हो, जिस तरह से दैनिक भास्कर पर और भारत समाचार पर जो छापे पड़े हैं उसको लेकर के आपकी जो भी राय हो, वो तमाम अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।